माता की, गोली मारो सालों को। अरे प्रधानमंत्री को हटाना जरूरी है, पेपर लीक प्रधानमंत्री को हटा रिजाइन दो। होगी ईवीएम हैक हो रही होगी आपकी। जिसको चाहिए आजादी खुल के देंगे, आजादी आकर ले लो आजादी, हम देने के लिए तैयार खड़े हैं आजादी। जब बाबा योगी आ जाएंगे ना, इनके तेल भी लगाएंगे, क्योंकि अब उनकी जरूरत है। ईरान में जो खोमेनी मर गया उसको अपना बाप बता रहे थे। ये देखो, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। चंद्रशेखर का आदमी दारू पी के आया है। ये देखो, जय भीम जय भीम, ये देखो जय भीम जय भीम। नई नई जब दुल्हन आती है ना घर में, वो ज्यादा ठुमक के चलती है, वो पायल छनकाती हुई चलती है। तो ये जो कॉकरोच है, ये नई दुल्हन है, ये ज्यादा छनक छनक के चल रही है। संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? आप बताओ। जब विदेश वाले ने बोला किसी ने कि कॉकरोच पार्टी, ये पेपर जो इनके लीक हुई है, ये कौन सा पेपर दे रहे हैं, इनसे पूछो ना। आज ये कॉकरोच को कुचलने आए हम लोग यहाँ पर। कॉकरोच को इसलिए कुचला जाएगा जो देश विरोधी काम करेगा, उसको कुचला जाएगा। जैसे उन आतंकवादियों को ठोका हमारी सेना ने, वैसे तुम्हें भी ठोक देंगे हमारी सेना। जो देश को विभाजित का काम करेगा उसको इस देश में घुसने नहीं देंगे। कुत्ते की तरह हाँफ रहे और चार लोग उसे हवा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी लड़ाई लड़ी। ये विदेशी फंडिंग में पलने वाले लोग हैं। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि शरीर का एक भी कोना नहीं बचेगा जिसके टुकड़े ना हुए हो। कहीं ना कहीं छात्र को भड़का करके इस देश में दंगे करवाने की संभावना इनकी लग रही है ना। जैनजीज, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये 350। मैंने सुना कि 500 मिलेगा, शाम को पौगा भी मिलेगा। बिल्कुल मारे थे। कॉकरोच यदि हमारे घर में आएगा, गंदगी बचाएगा तो मारेंगे ही। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी। आप ये जो मेरे पीछे देखें, तमाम भीड़ देख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बड़ा जन सैलाब जंतर मंतर पर, इनका जो बड़ा हुजूम है आज सामने आया था। किस तरीके से जो जेनजी है, भारत के जेनजी आज किस तरीके से एक जन सैलाब लेकर यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हुए थे, यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर। वहीं आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ पर देखिए मौजूद हुए, पर इन्हें अंदर जाने की कोई भी परमिशन अब तक नहीं दी गई है। देखिए, वही तमाम लोगों को अभी यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल है, जैसे कि अभिषेक। आपने अक्सर सुना होगा उनके बारे में, और अभी उन्हें यहाँ से डिटेन कर लिया गया। देखिए क्या कुछ वजह है, आज क्या ये परमिशन के साथ यहाँ पर आए हैं या क्या कुछ रहा है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। कौन सी डाल के भी नहीं होते? कौन सी देश की बात बताओ, क्या देश है? कौन सी क्या देश है? वो विदेश से कर रहा है क्या? वो विदेश वाले करेंगे? मोदी जी ने क्या किया? विदेश वाले करेंगे क्या? वो विदेश वाले पेपर की बात करेंगे क्या? वो विदेश से वो उससे होगी क्या? हॉस्पिटल बने, एम्स बने, 12 साल में क्या बनाया? क्या देश सुनो मेरी बात, गमछा डालने से कोई देश इतना हो जाता और ऊपी की आवाज बात करने बुलाया क्या? ढपड़ी गैंग से बात होगी क्या? पेपर 70% देश का नुकसान हुआ है। सर फॉरेन कंट्री में बैठा एक व्यक्ति, वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डिसाइड करेगा। वो भारत का ही है, वो अदर कंट्री का नहीं है। अभिजीत मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अभिजीत भारत का ही है, भारत का ही है, भारत का ही है, वो भारत का नागरिक है। वो बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसने बताया कि नीट का पेपर लीक हुआ है और बीजेपी के शासन में हुआ है। पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, कांग्रेस के राज में प्रोटेस्ट हुए, अन्ना जैसे आंदोलन हुए। देश बचाओ किसने बोला? मैं कह रहा हूँ अन्ना आंदोलन जैसे हुए, अन्ना का आंदोलन हुआ, कांग्रेस गई। तो सर यहाँ पे ये युवा यहाँ पे नाम आया कॉकरोच, क्यों आगे बढ़ाया? जब विदेश वाले ने बोला किसी ने कि कॉकरोच पार्टी, ये पेपर जो इनके लीक हुई है, ये कौन सा पेपर दे रहे हैं, इनसे पूछो ना कौन सा पेपर दे रहे हैं। ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भेजे हुए हैं राजनीतिक पार्टियों ने। अपने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात करी जा रही है, पार्टी का पॉलिटिक्स। मैं वही कह रहा हूँ, जो कोई बंदा विदेश से बोल देता है उसी के एजेंडे पे चलने। जब देश की बात है, आप देश की बात करो। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, वो संविधान के दायरे में रह के बात करो ना। बीजेपी नहीं हटती। जब बाबा योगी आ जाएंगे ना, इनके तेल भी लगाएंगे, क्योंकि अब उनकी जरूरत है, देश को अब उनकी जरूरत है। पेपर देने वाला बुढ़ा आदमी अभी बोल रहा था कि जय श्री राम मत बोलो, जय श्री राम से डर लगता है। तो भाई क्या डर लगता है? डर क्यों लगेगा? हम हिंदूवादी नेता है, डरेंगे क्यों? और क्या डरेंगे क्यों? हम क्यों डरेंगे? जय श्री राम से डर लगता है। यहाँ इनको डर लगता है, इनको क्यों डर लगता है? ये तो यही बताएंगे। आपको डर लगता है? बिल्कुल है ना, हम तो भारतीय हैं। श्री राम, हम पे सलवार नहीं पहनने वाले। तलवारों के आगे हमने सलवारें नहीं पहनी, और तलवार और ये जो ना ये जो कर रहे हैं
सस्पेंशन चाहिए सस्पेंशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उमर खालिद जैसों को सपोर्ट करोगे हमें बिल्कुल दिक्कत है। देश का विरोध करोगे हमें दिक्कत है। देश के गद्दारों को गोली मारने का सीधा हमें ऑर्डर चाहिए। लग रहा है कि युवा की बात करी जा रही है, यहाँ पे पार्टियों को कहीं ना कहीं टारगेट। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए ना, जो पार्टी कहती कॉकरोच जनता पार्टी बनी वो सबसे पहले उसका प्रोपेगेंडा क्या था, हमें भी जो फॉलो करा बीजेपी को अनफॉलो करे, क्या मतलब है तुम्हें? साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ माहौल आपको बनता सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। ये महंगाई पे बात नहीं करता, ये पेपर लीक पे बात नहीं करता। ये इन जैसे लोग देखो किन लोगों को सपोर्ट करने आया, देखो कहाँ से कहाँ। ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, ये पेपर लीक पे है बात, ये इस पे बात नहीं करेगा। देखो कहाँ से पेपर लीक पे बात बीजेपी हटाओ को रख के हो रही है। पेपर लीक पे अरे प्रधानमंत्री को हटाना जरूरी है। पेपर लीक प्रधानमंत्री को हटा रिजाइन दो। होगी ईवीएम हैक हो रही होगी आपकी, ईवीएम पूरे संविधान हैक कर रहा है। संविधान हैक हो गया तो सोशल और सेकुलर सब किसने रखा संविधान में? भाई साहब संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? आप बताओ। अरे मुझे क्या पता, आप बताओ। आप तो ये तिरंगा को देख के ये लो जी, ये तिरंगा बोल रहे हैं, ये तिरंगा नहीं है। ये देखो ना, ये तिरंगा संविधान तिरंगा को, अरे तिरंगा से भी नफरत करता है ये लोग तिरंगा से भी नफरत करता है। अरे तिरंगा चंद्रशेखर का आदमी दारू पी के आया है, उसको तो ये बाबा साहब का भी दारू पी है। ये तिरंगा से भी नफरत करता है। ये 52 साल तिरंगा नहीं फैलाया, यही लोग है। 52 साल तिरंगा ने, अरे RSS 52 साल तिरंगा ने कहाँ फैलाया? तिरंगा से पार्टी है, RSS राजनीतिक पार्टी है। RSS राजनीतिक पार्टी है क्या? RSS राजनीतिक पार्टी है। RSS का झंडा क्या है? ये देखो जय भीम जय भीम, ये देखो जय भीम जय भीम। जब कोई दलित पे अत्याचार होता है तब नहीं दिखाई पड़ते ये, तब आज देखो जय भीम जय भीम। ये सारे के सारे उमर खालिद का रिश्तेदार है और कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये भीम आर्मी से पोषित बंदा है, ये भीम आर्मी से पोषित बंदा है। क्यों कॉकरोचों को कुचल रहे हैं? आज यही कॉकरोच को कुचलने आए हम लोग यहाँ पर। क्यों कुचल रहे हैं? कॉकरोच को इसलिए कुचला जाएगा जो देश विरोधी काम करेगा उसको कुचला जाएगा। हम आए थे, अभी वो इस पटके को बता रहे हैं कि तिरंगा है। इनको तो तिरंगा आपका नहीं पता तो इन्हें तिरंगे का क्या पता होगा? ये बताइए इन्हें अपने। इनको देख लेना, तिरंगा बता रहे हैं इसको, इनको ये पहना आर नहीं पता, ये पेपर की बात करें। ये भीम आर्मी का गुंडा है, भीम आर्मी के लोग हैं। खोमेनी को अपना बाप बता रहे थे, वो लोग हैं ईरान में जो खोमेनी मर गया उसको अपना बाप बता रहे थे। ये देखो नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, देखो देखो नाच के दिखाओ। ये तिरंगा देखो जी, ये तिरंगा 52 साल ये लोग तिरंगा ने फैलाया। बात क्या करेगा? देख लो, ये लोग इसे तिरंगा से नफरत, भीमराव अम्बेडकर से नफरत, ये देश से नफरत, ये सिर्फ गद्दी से नफरती प्रोटेस्ट के अंदर भीमराव जी का समर्थन लेते हैं। अरे कुछ भी ना। अरे ताऊ को पानी पिलाओ, कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी भारतीय सेना को गाली देगा वो ऐसे खड़े होकर के आज इस देश में प्रोटेस्ट का क्या मकसद है इसके पीछे, इस प्रोटेस्ट के पीछे? इसके पीछे देश को तोड़ने का मकसद है। प्रोटेस्ट है। लगता है कि दिल्ली पुलिस बचाओ। हम कर रहे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक करा, जिनकी वजह से वो उनको दो, लेकिन उसकी आड़ में भारत को तोड़ने के बाद नहीं होने देंगे। लग रहा है जेन जी प्रोटेस्ट तोड़ने का काम करेगा, जो देश को विभाजित का काम करेगा उसको इस देश में घुसने नहीं देंगे। पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। फैलाते, हम इस देश की बात करते, हम इस देश की बात करते। अरे चलो, हम अपने दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं, देश की आर्मी के सम्मान की बात कर रहे हैं। आज क्या हमें अपनी बात रखने का देशद्रोही को नहीं पलने देंगे, जो देशद्रोही को सेना को गाली को लग रहा है प्रोटेस्ट की आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा सर। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम करा इन्होंने। यहाँ कोई एजेंसी का ये चाहते हैं कि यहाँ नेपाल जैसी स्थिति हो, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो, लेकिन अभी इस देश के यूथ में इतनी ताकत है कि आप और जवाब देना जानते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवाओं को जो है यहाँ से बाहर निकाला गया है। कहा जा रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस लट बजाओ, दिल्ली पुलिस लट बजाओ, दिल्ली पुलिस लट बजाओ। क्या कहना चाहेंगे? मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, कह रहे हैं कि जेनजी का प्रोटेस्ट है, जेनजी को ही अंदर नहीं दिया जाने, क्या कहेंगे? तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जेंजी नहीं है, ये साले देश के स्लीपर सेल हैं, ये आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं जो ये जानते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि शरीर का एक भी कोना नहीं बचेगा जिसके टुकड़े ना हुए हो। जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पाकिस्तान के चाटुकर्ता बोलते हैं, अगर दीदी वो इतना ही सही है तो वो अपने पासपोर्ट में जो स्टैंप लगा हुआ वो दिखा करके साझा करे पूरे भारत को। हमारी छोटी सी बात है, हमें किसी बात से लेना देना नहीं। सारे के साफ करो, काला ईंटों। लेकिन अगर जो व्यक्ति भारत के खिलाफ बोलेगा, जो कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहेगा आसाम को भारत से अलग कर देंगे, कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, ऐसे लोगों को जंतर मंतर पर इकट्ठा नहीं होने देंगे। अभी हमें पुलिस ने हटा दिया, हम दोबारा जाएंगे। देश का गद्दार है वो, जो भी इस देश को तोड़ने की बात करेगा। पासपोर्ट में जो स्टैंप लगा हुआ है वो गलत यहाँ से भगाया गया है आपको। एक से दूसरे देश में रह करके मैडम, ये हमारा संविधान कहता है कि हम दूसरे देश में रह करके अपने किसी भी अन्य देश को जो है नेतागिरी नहीं कर सकते, अपना पॉलिटिक्स नहीं चला सकते। इसलिए इसको एक बात बताओ, जब पेपर की बात यहाँ पे हुई है तो वो विदेश से जो बैठा हुआ है वो जो भी है उसके कहने पे आके कॉकरोच पार्टी पेपर लिखकर उसके साथ कॉकरोच लगा रहे हैं, तो भैया कॉकरोच में ही चले जाओ, पेपर से इनको कुछ नहीं लेना। पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है सब। धपड़ा गैंग है, धपड़ा गैंग लेके आए यहाँ, पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए, इन्हें यहाँ आरएलएस पे बात करनी है। अभी आप लोगों को भी देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्हें जाने से मनाही करी गई थी, पर अभी देखिए उसकी बात रखने का नीट के नाम पर देशद्रोहियों का जमावड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। गौ माता की जय, भारत माता की जय, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। हिंदू रक्षा दल वाले खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या नीट देखो मैडम, मैं कहता हूँ वो डिग्री लेकर के बैठ जाए, उनसे एक डिग्री मेरे पास ज्यादा होगी, हमारे यहाँ बच्चा पैदा ज्यादा होगी। आप ये बात देखिए, साफ तौर पर जो आप माहौल है यहाँ पर डगमगाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, तमाम यहाँ हिंदू संगठन के जो लोग हैं अभी मौके पर मौजूद हो गए हैं, पर वहीं इन्हें देखिए अंदर जाने की अनुमति अब तक नहीं दी गई। जिसको चाहिए आज़ादी खुल के देंगे, आज़ादी आकर ले लो, आज़ादी हम देने के लिए तैयार खड़े हैं। आज़ादी देने आए हुए हैं यहाँ पर। जो भी उमर खालिद के समर्थक हैं उसको आज़ादी देंगे, जो भी इस देश के खिलाफ हैं उसको आज़ादी देंगे, जो भी इस देश का बुरा चाहते हैं उसको आज़ादी देंगे, और आज़ादी देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार को हटाइए, शिक्षा मंत्री को हटाइए। भाई, जो शिक्षा मंत्री का जो विषय है, सरकार का विषय है, वो ये जाने, पर ये आड़ करेंगे, जेनजीज की आड़ करेंगे, युवाओं की आड़ करेंगे, भ्रष्टाचार की, और स्टैंड करेंगे उमर खालिद के साथ, स्टैंड करेंगे आतंकवादी के साथ, स्टैंड करेंगे टुकड़े गैंग के साथ। तो भाई विरोध होगा, खुलकर होगा, और जो इन्हें आज़ादी चाहिए ना, हम आज़ादी देने आए हुए हैं और खुल के आज़ादी दे देंगे। भाई टपलियां बज रही हैं अभी आज़ादी नहीं, वही देखिए पहले तो एक जो इन्होंने एक ये फैला रहे हैं जो माहौल बीजेपी वाले या हिंदू संगठन या राष्ट्रवादी या राइट विंग वालों के लिए कि वो विरोध में है इस आंदोलन के, हम बिल्कुल विरोध में नहीं हैं। भारत के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, उनकी जो पेपर लीक हुई है उस पर जांच हो, मंत्री हो, नेता हो, प्रशासन हो, जो भी हो, उनका इस्तीफा मांगो और लेना भी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि देश का युवा भारत का निवासी है और उसका सबसे पहला अधिकार बनता है। हमारी दिक्कत कहाँ पे है कि जब भारत का चिकन नेक बनाने वाले, भारत के टुकड़े करने वाले, भारत को बर्बाद करने वाले, अफजल गुरु के चाहने वाले इस देश के अंदर इस एजेंडे में अपना एजेंडा शामिल कर रहे हैं। जेएनयू वाले यहाँ पे डफली गैंग आकर आज़ादियाँ मांग रहे हैं, सर्जिल इमाम वाले यहाँ के उसका सर्जिल इमाम का एजेंडा चला रहे हैं, हमें उससे विरोध है। हमें दिक्कत है जो देश को नेपाल और बांग्लादेश टाइप्स की जेएनजीओ के माध्यम से बनाने की जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ है हम लोग। 22 मिलियन जेनजीज जुड़ चुके हैं इस पूरे जेनजीज, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये 350 मैंने 599 रुपये में 11,000 फेक फॉलोअर मिल जाते हैं।
599 रुपए में नहीं है, 300 लोग भी नहीं है। आप जाके देखिए वीडियो अपने, 200 लोग भी नहीं है, उससे ज़्यादा मीडिया यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये जो उनकी विचारधारा है ना इस देश में, दंगे करवाने की, पश्चिम बंगाल बनाने की, बांग्लादेश बनाने की, जो करते रहे अभी तक वहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। अभी फ्लाइट पकड़कर आया अभिजीत जी, वहाँ से साथ में फॉरेन मीडिया को भी लाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि काम ही उनका वही है। जो विदेशी फंडिंग से पलने वाले जो ये सांप है ना, इस देश में डसने का जो काम करें, जो जहर फैलाने का काम करें जैन जी के माध्यम से, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रवादी लोग इनका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। जो आपकी मांग है मांग करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर शरजील इमाम को अगर तुम आतंकवादी का समर्थन करोगे, कल को तुम बम बांध के फटने वाले, इसका लाल किले फटने वाले का समर्थन करोगे, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। जैसे उन आतंकवादियों को ठोका हमारी सेना ने, वैसे तुम्हें भी ठोक देंगे हमारी सेना। अगर कोई देश का विरोध करे, मतलब देश के साथ आतंकवादी हमला करेगा, आतंकवादी घटना करेगा तो। अभी एक वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर देखी, कॉकरोच को मार रहे थे आप उसमें। बिल्कुल मारे थे। कॉकरोच यदि हमारे घर में आएगा, गंदगी बह जाएगा तो मारेंगे ही। और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दीप के युवाओं की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, जैन जी की लड़ाई बात कर रहा है, कुत्ते की तरह हाँफ रहा है। क्योंकि इन लोगों ने ऐसी कमरों में बैठ के नैरेटिव सेट करे, इन्होंने कभी जमीन पर उतर के, अभी हमने देखा कुत्ते की तरह हाँफ रहा है और 4 लोग उसे हवा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी लड़ाई लड़ी। ये विदेशी फंडिंग में पलने वाले लोग हैं। इनका उद्देश्य है कि नाम लो युवाओं का, नाम लो भ्रष्टाचार का, नाम लो जैनजीज का, और एजेंडा राष्ट्र विरोध का चलाओ। यहाँ पर राष्ट्र विरोध का एजेंडा चलाओ। इनोके वक्ता मिलने हैं, कह रहे थे हमें शाम को मिलने हैं। दूसरा कह रहा है एक वो पौवा और मिलेगा। सुना है मैंने, यही 4 लोग शरजील इमाम हमारा लीडर है। और शरजील इनका स्तर कितना गिर गया मैडम, ये बताइए कि ये नारा कर वो करने आए हैं कि बताओ, अब क्या बता रहे हैं आपके सामने? 500, हमें तो शाम 500 मिल जाने। मैंने सुना कि 500 मिलेगा, शाम को पौवा भी मिलेगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि जी नीट वाले आ रहे हैं, सारे यूपीएससी वाले लड़के आए हैं। अरे यूपीएससी वाला वो कौन, दिखाओ, एक भी दिखाओ ना, दिखाओ। 200 आदमी आए हैं मैडम, 22 मिलियन फॉलोअर हैं और 200 आदमी आए हैं। स्टूडेंट जो देखिए जो स्टूडेंट है ना, वो बेचारा अभी भी पढ़ाई में व्यस्त है अपनी में, वो अभी भी पढ़ाई में व्यस्त है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में एग्जाम चल रहे हैं। नई जब दुल्हन आती है ना घर में, वो ज्यादा ठुमक के चलती है, वो पायल छनकाती हुई चलती है। तो ये जो कॉकरोच है, ये नई दुल्हन है, ये ज्यादा छनक के चल रही है। और जब ज्यादा छनक के चलती है तो आस पड़ोस के बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सभ्यवान महिला है, बहुत सभ्यवान बहू आई है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब उसका चरित्र पता चलता है तो पता चलता है कि भैया देखो, ये तो अपनी सास को खाना नहीं दे रही है टाइम पे। तो उसी टाइप का ये कॉकरोच एक मीडिया वाली दुल्हन है जो छमक के चल रही है। अब जो भावुक और जो रियल मीडिया वाली का है, सोशल मीडिया वाली का है, सोशल मीडिया वाली, और जो बेचारे बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार ये हमारे भविष्य के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ, भगवान करे ये कॉकरोच जनता पार्टी सोचती इनके बारे में, बिल्कुल सोचना चाहिए था, और हम भी उसके समर्थन में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के हम भी समर्थन में हैं। बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, हम भी समझते हैं कि 1 साल पीछे पूरा जाने का मतलब है, पढ़ाई छूटने का मतलब है 1 साल खराब होना स्टूडेंट का। लेकिन इस बिल्कुल साफ सुथरे आंदोलन के अंदर ये एजेंडा चलाना, शरजील इमाम वाला साफ सुथरा मतलब है कि जो ये पेपर लीक हुआ उस विषय में मतलब इतना साफ है कि कह रहे हैं बीजेपी से आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी पे आ रहा हूँ मैं। आपकी स्टूडेंट की लड़ाई थी, वो लड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी, और बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया। लेकिन जब पता चला कि आपके जो पीछे वाले जो पापा हैं, जो पीछे से आपके छाया बन के खड़े हुए हैं, वो केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया, आयशा वाले हैं, जेएनयू वाले हैं, शरजील इमाम वाले हैं, अफजल गुरु वाले हैं, कन्हैया वाले हैं, आज़ादी वाले हैं, तो बताओ क्या करोगे? तो आज़ादी ज़रूरी हो गई है मैम कॉकरोचेस के लिए? I think this is all like a staged propaganda. I have spoke to few. They are not even aware why they are here for. More than they are actually misleading the students that they are going to do something. I don't think they are going to do overnight. And why? Even students can come here and protest. Why a foreign guy leaving his job and everything coming here without any benefits out of it? जो डफली बजा कर जेएनयू से देश को बर्बाद करने
करने की बात करते हैं, एक ध्रुव राठी है, अफजल गुरु को समर्थन करते हैं। सर मान लीजिए एक 12th क्लास का बच्चा जिसको ये पता नहीं है राजनीति क्या होती है, उसका पेपर आप मैं आपसे भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपने स्टूडेंट का एजेंडा उठाया, हम आपके साथ, हमने बोल देना आपके साथ हर तरीके के साथ हैं, पर ये जो शर्जील इमाम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, ये इमाम बुखारी का समर्थन कर रहे हैं, ये अन्य आतंकवादी जो इसमें लाल किले फट गया उसका समर्थन कर रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद से आजादी चाह रहे हैं, ये क्या है? बेंजी माइक लाइए, वो क्या है? सिस्टम पूरा है, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं छात्र को भड़का करके इस देश में दंगे करवाने की संभावना इनकी लग रही है ना, इनकी भावना वैसी है ना। भाई बच्चे जो है उनके साथ अगर उनके साथ गलत हुआ है, बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना। इसका मतलब शर्जील इमाम आतंकवादी का समर्थन कर दोगे, कन्हैया कुमार का आतंकवादी समर्थन कर दोगे, जो इस देश से आजादी मांग रहे हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के आजादी मांग रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे क्या? वो आपके साथ आ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो जैन जी को अपने साथ लेकर के जेल में डालना ना सबको क्यों ये बात बिल्कुल सही है। हमने सबको नहीं बोला, फिर आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, सब नहीं, हमने ये हम स्टूडेंट के साथ हैं, पर स्टूडेंट की भावनाओं के साथ जो खेल रहा है, स्टूडेंट के जो आप कहते यूज कर रहा है, स्टूडेंट की बातें कर रहा था, तो आपका फर्ज बनता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उनका समर्थन कर रहे हैं, जो यहाँ पर फट रहे हैं कहते लाल किले पर, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ क्या कहोगे आप? क्या करना चाहिए उनके साथ? उनको एक्सपोज करो। एक्सपोज तो ऑलरेडी है जिनका आपके खड़े हुए हैं, गलत करा उसको जेल डालो। हाँ जेल में डालने वाली बात है, बिल्कुल सही बोला भैया क्या है, हम इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर आज कहीं ना कहीं जो जैन जी को भावनाओं से खेल करके पेपर लीक के माध्यम से जो ये यहाँ पर घटनाओं करने की इसकी आड़ में जो फॉरेन लोग हैं वो अपना हाथ इसको ले लो, ये अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इस देश में भड़काऊ भाषण दे करके युवाओं को परेशान करके युवाओं को जोड़ करके दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पर ध्यान मत दीजिए, पर इनके पूरे पेपर में ये क्यों? फिर ध्यान नहीं देना तो फिर ये क्यों? ये मुद्दा उठा चुकी है, पर इनकी आड़ में मैं बहन मेरी छोटी बहन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी आड़ में इस देश में साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, आजकल छोटे युवाओं का उपयोग करके ये कहीं ना कहीं देश को अपना कहते हैं, कश्मीर की तरह दंगे हो गए या नेपाल की तरह दंगे हो गए या बांग्लादेश के दंगे हो गए, ये वो भावनाओं को भड़का रहे हैं, युवाओं के साथ लेकर के ये शर्जील इमाम का समर्थन कर रहे हैं, इमाम बुखारी का समर्थन कर रहे हैं, और जो बाकी जो आतंकवादी इस देश में पकड़े रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग से पोषित यहाँ पे गुंडे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो 400-500 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं है, इनसे ज्यादा तो मीडिया और पुलिस कर्मचारी हैं, सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की जो गर्मा गर्मी का माहौल आपको यहाँ पर देखिए मौजूदा नजर आ रहा होगा। बता दूं कि यहाँ पे देखिए तमाम यहाँ पे जो एक हिंदू संगठन के लोग हैं, और साथ ही साथ देखिए कॉकरोच पार्टी के कुछ नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक आपने होते हुए अभी देखी होगी। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो संगठन वालों का ऐसा कहना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है ये कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हैं, पर वहीं जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनका कदापि समर्थन नहीं करते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।